तो स्वागत है आपका जीनियस स्टडी क्लासेस में। आज हम हिंदी के टॉपिक को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव को। हिंदी ग्रामर देखिए, हिंदी ग्रामर बोर्ड एग्जाम में 60 नंबर का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 60 ऑब्जेक्टिव और 40 रहता है हिंदी किताब का, इसीलिए ज़्यादा फोकस आपको हिंदी ग्रामर के पर्सन पे करना है। देखिए आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हिंदी ग्रामर का, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए क वर्ण बोल के देखिए, आप क वर्ण बोलते समय देखिए कंठ से आवाज आता है या कंठ पर असर करता है। तो क ख ग घ जितना हो गया, क वर्ग का जितना वर्ण है वो क वर्ग का वो कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो का उच्चारण स्थल क्या है। जो का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? जो कहाँ से उच्चारित होता है? देखिए चो छो का पूरा वर्ण पढ़िए, चो छो जो झो। जीव जिसमें सट रहा है, यानी कि जीव देखिए तालु में सटेगा, यानी कि जीव तालु में सट रहा है तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर तालु। जहाँ से आवाज आती है, जहाँ से जीव सटता है, जहाँ जीव जाके सटे वही होता है। तो जो बोलते समय जीव जो है तालु में जाके सटता है, तो यह हो गया ऑप्शन नंबर बी, तालु। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पहनावे में कौन सा संज्ञा है। बताइए, पहनावा और हवाई हो गया, इसमें कौन सा संज्ञा हो गया? खान पान, जैसे कि ये देखिए पहनावा एक तरह से हो गया आपका भाव उत्पन्न होता है, जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, उसी तरह हो गया वो पहनावा। तो पहनावा कौन सा हो गया? भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो देखिए तो कौन सा हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। पहनावा में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सभा शब्द का कौन सा संज्ञा है। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? देखिए सभा का मतलब आप लोग को समझ में आता होगा, सभा एक आदमी से थोड़ी बनता है। सभा मतलब बहुत से आदमी एकजुट होकर बनाते हैं, कोई किसी बात पर चर्चा होता है, यानी कि कई तरह के लोग रहते हैं उसमें, हर एक तरह के लोग रहते हैं, एक से अधिक रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो इनकी जिसमें कि ग्रुप का चर्चा हो जाए, जिसमें कि एक साथ बहुत से आदमी आ जाए, तो उसे होगा, क्योंकि हाँ सॉरी, समूह का चर्चा, एक साथ एक समूह का चर्चा हो रहा है। सभा शब्द जो है, सभा शब्द पूरे समूह को एकदम इंडिकेट कर देता है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा समूहवाचक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। तो गिरोह शब्द आप लोग सुने होंगे, जैसे सुनेंगे डाकुओं का गिरोह। कहने का मतलब हो गया डाकू का जो एक संग्रह है, एक संगठन, एक संगठित रूप है, तो उसी को गिरोह बोला जाता है। एक गिरोह में बहुत से लोग रहते हैं, जैसे डाकुओं का गिरोह हो गया तो उसमें डाकू ही डाकू रहेगा। जैसे किसी दोस्तों का एक तरह से ग्रुप जिसे बोलते हैं, तो दोस्तों का एक ग्रुप होता है, तो दोस्तों का एक गिरोह हो गया। तो गिरोह कौन सा है? गिरोह भी हो गया हमारा समूहवाचक, क्योंकि गिरोह जो है वो पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, पूरे ग्रुप को बता रहा है। तो जो पूरे ग्रुप को बताए तो वो क्या कहलाता है? समूहवाचक। ठीक। अगला क्वेश्चन है, औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। देखिए इसमें से किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह औरों, देखिए जब सर्वनाम बताए थे तो उसमें बता रहे थे कि जो शब्द अपने लिए उत्पन्न, अपने लिए उपयोग होता है, उसे निजवाचक कहा जाता है। देखिए वो इसमें इस वाक्य में क्या कह रहा है? वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। किसको सुधार रहा है? खुद को सुधार रहा है। वो खुद के बारे में बात कर रहा है। जब खुद के बारे में बात हो तो वह हो जाता है निजवाचक। निज मतलब अपना, निजी, तो इसीलिए इसका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। 6 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो, इसमें देखिए क्या में रेखांकित है, तो रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो तुम क्या खा रहे हो, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? देखिए तो क्या रेखांकित है, इसमें क्या रेखांकित किया गया है? तो क्या, देखिए जब सर्वनाम पढ़ा रहे तो इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिखता है, इसमें वाक्य में साफ साफ दिखता है, जिसमें कि क्वेश्चन किया जाए, जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस वह हो जाता है वो प्रश्नवाचक होता है। जिसमें कि प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक हो जाएगा। यह सबसे आसान है। देखिए इसमें तुम क्या खा रहे हो, पूछ रहा है क्या खा रहे हो, यहाँ क्वेश्चन वाला वर्ड भी आ रहा है क्या खा रहे हो, तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो बताए थे विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है सार्वनामिक विशेषण और एक वाचक। ठीक। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 तरह का। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रविशेषण शब्द किस विशेषता को बताता है। तो बताइए थे प्रविशेषण शब्द किसको बताता है? ये विशेषण क्या है? विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण है जो कि विशेषण के भी विशेषता को बता दे। जैसे देखिए वह कलम नया है, या तो विशेषण हो गया, कलम का विशेषता हो गया कि वह नया कलम है, या फिर ऐसे बोल रहे हो
वह कलम अच्छा है। यह विशेषता हो गया कि वह अच्छा कलम है, अच्छा उसका विशेषता होगा, लेकिन वह बोल रहे हैं वह कलम बहुत अच्छा है, इनकी अच्छा का भी मतलब विशेषता को बता रहा है बहुत सब। तो यह हो गया प्रविशेषण, जो कि विशेषण की भी विशेषता को बता दे वही होता है प्रविशेषण। तो हो गया 9 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, निम्न से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। विशेषण 4 तरह का है, आपको पता ही है। उसमें परिमाणवाचक कौन सा है, परिमाणवाचक जो कि परिमाण को बताए, माप तोल को बताए, या थोड़ा बहुत जैसे कि हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, क्विंटल हो गया, तो ये सब परिमाणवाचक है। देखिए तो इसमें कौन सा है, नया। नया तो गुणवाचक हो गया, नया शब्द गुणवाचक हो गया। पाँच, पाँच क्या है, यह तो संख्यावाचक हो गया। सुंदर क्या है, सुंदर भी गुणवाचक हो गया, किसी का गुण है सुंदर होना। ठीक, लेकिन थोड़ा सा देखिए तो क्या है, यह परिमाण को बता रहा है, कोई भी चीज को थोड़ा सा है वो परिमाण को बता रहा है, तो जो परिमाण को बताए वो परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्रिया का मूल क्या होता है। तो बताते हैं क्रिया का जो मूल है वह धातु होता है। क्या होता है, धातु। जैसे देखिए लिखना का मूल धातु क्या हो जाएगा, लिख हो जाता है। पढ़ना का पढ़ हो जाता है। ऐसे देखिए पढ़ना का क्या हो जाता है, पर होता है। हर एक क्रिया का मूल धातु, हर एक क्रिया का मूल रूप धातु ही होता है। तो जैसे पढ़ना का हो गया पर हो गया मूल रूप, उसके बाद पढ़ना क्रिया हो गया। कोई भी ले लीजिए, कोई भी क्रिया उसका मूल रूप धातु ही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसका 11 का ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है वह किताब पढ़ता है, यह कौन सी क्रिया का उदाहरण। देखिए वह किताब पढ़ता है, कौन सी क्रिया का उदाहरण, जब क्रिया बताए थे या फिर बताएंगे। तो देखिए क्रिया पढ़ाते समय देखिए क्रिया जो होता है वह दो तरह का होता है। ऐसे तो होता है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह का, लेकिन ऐसे देखिए क्रिया से मूल रूप से दो तरह का, एक हो गया सकर्मक क्रिया, एक हो गया अकर्मक क्रिया। इसके अलावा भी क्रिया आता है, लेकिन देखिए यहाँ हमको यही लगना है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसके साथ कर्म आ जाए, और अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं है। देखिए जैसे यहाँ देखिए वह किताब पढ़ता है, किताब यहाँ कर्म है। जैसे देखिए यहाँ को छुपा हुआ है, को किसका चिन्ह होता है, कर्ता, कर्म का होता है। तो वो किताब को पढ़ता है। और एक चीज ऐसे भी देखिए, आप क्वेश्चन करके देखिए कि यहाँ क्या पढ़ रहा है, मतलब किताब पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है, किसे पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है, क्या, किसको और किसे क्वेश्चन आप करके देखिए, उसका अगर यदि आंसर आ जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर इसका आंसर क्या, किसे और किसको का आंसर नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया है। यहाँ देखिए तीनों का आंसर आ रहा है, इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया है। तीनों का नहीं, जरूरी नहीं, एक का भी आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाता है। तो मतलब किताब जो है यह कर्म है, और जिस क्रिया के साथ कर्म हो वह सकर्मक क्रिया हो जाता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 12 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है। देखिए क्रिया सकर्मक और अकर्मक के अलावा भी बताते होता है। तो इसमें एक होता है कि पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देखिए कोई भी दो क्रिया हो रहा है, एक साथ दो क्रिया हो रहा है, एक साथ नहीं, जैसे एक वाक्य में दो क्रिया हो रहा है और एक क्रिया जो है कि पहले हो रहा है और एक क्रिया बाद में हो रहा है। जैसे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, वह नहाकर भोजन किया। देखिए एक नहाना तो क्रिया होता ही है और एक भोजन करना भी क्रिया है। तो देखिए यहाँ पहला काम कौन सा है, वह नहाकर भोजन कर रहा है। तो पहला काम नहाने का हो रहा है, तो नहाने का जो पहला काम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें नहाकर कौन सी क्रिया है, यानी कि नहाकर, नहाने का काम पहले हो गया। तो नहाने का काम जो पहले हो गया उसी को बोल रहा है पूर्वकालिक क्रिया। जो काम पहले हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे बोला जाए कि वह खाकर सोता है, तो इस देखिए इसमें खाने का काम पहले हो रहा है और सोने का काम बाद में हो रहा है। जो पहले काम है अब हो उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ देखिए नहाने का काम पहले हो रहा है तो यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हुआ छत से गिरा। अगला क्वेश्चन हुआ छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। देखिए आपका सबसे फेवरेट है, मतलब कारक में होता है। जैसे कारक का कर्ता चिन्ह तो आपको याद होगा, कर्ता कर्म को करण से संपादन को क्रियापदान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है। तो देखिए इसमें कर्ता चिन्ह पहले सबसे पहले निकालिए। वह छत से गिरा, से किसका होता है, छत से दो का होता है विभक्ति चिन्ह, एक करण का भी होता है और एक आपादान का होता है। लेकिन देखिए करण कारक में क्या होता है, करण कारक वह माध्यम होता है, वह किसी के द्वारा काम किया जाता है, किसी के साधन से। जैसे कि वह कलम से लिखता है, कलम एक लिखने का साधन है। तो यहाँ देखिए यहाँ तो साधन का कोई बात नहीं हो रहा है, किसी के माध्यम से कुछ नहीं कर रहा है। और एक होता है आपादान कारक। आपादान कारक का मतलब इसमें अलगाव या जुदाई का बोध होता है।
यहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज से दूसरा चीज अलग होता है। तो देखिए यहाँ ये वाक्य में बोल रहा है वह छत से गिर पड़ा। देखिए वह कहाँ से गिरा, पहले छत पे था लेकिन छत से अब गिर रहा है, छत से अलग हो रहा है, छत से जुदा हो रहा है। तो जहाँ अलगाव या जुदाई का बोध उसे अपादान कारक कहा जाता है। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपादान कारक। वह छत से गिर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं। तो बता कारक के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सा कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होता है, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कर्ता कारक, करण कारक, करण कारक, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। देखिए अभी तुरंत बताए, जिसमें कि अलगाव या जुदाई का बोध है वह अपादान कारक होता है। देखिए 16 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन सेम है। वह छत से गिर रहा है और यहाँ हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे से एक जगह से अलग हो रहा है, यानी कि जिसमें अलगाव या जुदाई का बोध हो जाता है तो वो हो जाता है अपादान कारक। 16 का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए शब्द जो है अलग अलग तरह से, अलग अलग जैसे रचना की दृष्टि से अलग होता है, शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग तरह से बांटा गया है। तो इसमें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटा गया, 4 भेद होता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होता है। जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज और विदेशज हो गया, यह है उत्पत्ति की दृष्टि से। ठीक, अगला क्वेश्चन है आग शब्द है, आग कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या विदेशज। तत्सम या कौन सा है, देखिए एक चीज बताए थे जो कि देखिए तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो कि संस्कृत का शब्द है और हिंदी में उसी का प्रयुक्त हो रहा है, तो वो तत्सम शब्द होता है। और तत्सम शब्द जो होता है वो मूल शब्द होता है। ठीक, और तद्भव जो तत्सम से ही निकल के बना है और अभी वह हिंदी में यूज हो रहा है, तत्सम से निकला हुआ वर्ड है। जैसे देखिए आग जो है, आग अग्नि से बना है, किससे बना है, अग्नि से। और अग्नि जो है यह मूल शब्द है, और यह मूल शब्द है, और ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, और इससे बना है आग। क्या बना है इससे, आग। तो आग हो जाएगा तद्भव, कौन सा हो जाएगा, तद्भव। जो तत्सम से निकल के बनता है उसे तद्भव कहा जाता है। ठीक, तो वह आग क्या हो जाएगा, तद्भव। अग्नि अगर पूछे तो वह हो जाएगा तत्सम। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्टेशन शब्द कौन सा संख्या है। देखिए यह सुन के लग रहा है स्टेशन तो भारत का, इंडिया का शब्द है नहीं, या इंग्लिश का शब्द है स्टेशन, भारत का तो दूसरा होता है स्टेशन का, हिंदी तो अलग होता है। देखिए स्टेशन का इसमें कौन सा हो जाएगा, तो स्टेशन का विदेशज हो जाएगा, या तो देख के ही लग रहा है स्टेशन शब्द विदेशज शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप सबको पता है, छात्र शब्द का छात्रा होता है, छात्रानी नहीं होता है बल्कि छात्रा होता है। ठीक, देखिए आज हमने 20 क्वेश्चन कराया हिंदी ग्रामर का, और ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का था, इसीलिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और अगले वीडियो और भी लाएंगे हिंदी ग्रामर का, और उसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर किताब का भी कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।